नाग पंचमी की पूजा का फल और नाग पंचमी पूजा का महत्व। सर्पों को भगवान शिव का गहना माना जाता है और इनकी पूजा से महादेव जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं। नाग पंचमी के दिन पूजा करने पर सांपों से किसी भी प्रकार की हानि का भय नहीं रहता। अगर आपको सर्पों से डर लगता है तो भी आपको नाग पंचमी को नाग की पूजा करनी चाहिए। नागों को धन का संरक्षक माना गया है। देवी देवताओं के खजाने की रखवाली नाग ही करते हैं। नागों की पूजा करके शक्ति और अपार धन को प्राप्त किया जा सकता है। कुंडली में राहु केतु की दशा ठीक ना हो तो नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा का लाभ पाया जा सकता है। कुंडली में अगर काल सर्प दोष हो, ऐसे जातकों को इस दिन नाग पूजा करने से इस दोष से मुक्ति मिल जाती है। यह दोष आपकी कुंडली में तब आता है जब आपके सारे ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं। इसके अलावा राहु केतु की वजह से यदि जीवन में कोई मुश्किल या बाधा आ रही है तो नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने पर राहु केतु का दोष प्रभाव कम हो जाता है। कुंडली में विष कन्या या अश्वगंधा योग हो तो ऐसे जातकों को इस दिन नाग पूजा जरूर करनी चाहिए। काल सर्प दोष का निवारण, सुख संपत्ति में वृद्धि, दरिद्रता की समाप्ति, बिगड़े हुए काम बनते हैं नाग पंचमी की पूजा करने से। सावन के महीने में किया हुआ हर शुभ पूजन सफल होता है। मान्यता अनुसार शिवजी सावन माह में पृथ्वी पर ही रहते हैं। इस पावन समय में शिवलिंग पर की गई पूजा फलदायी होती है। महादेव को नागों का स्वामी भी कहा जाता है। समस्त सर्प शिव शंभु के परम भक्त व आज्ञाकारी होते हैं। ऐसे में काल सर्प दोष निवारण या किसी भी शुभ फल की इच्छा हेतु की गई शिवलिंग की विशेष पूजा कई गुना अधिक जल्दी व ज़्यादा फल देती है। नाग पंचमी की तिथि नाग देवता को समर्पित तिथि है। इस दिन पूजन करने से समस्त संसार के सर्प शिवजी के आदेश से उनके भक्तों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। यदि नाग पंचमी को शुद्ध तन मन से चांदी या तांबे का नाग व नागिन का जोड़ा मंत्र पढ़ते हुए पूरे विधि विधान से चढ़ाया जाए तो शिवजी की कृपा से काल सर्प दोष का निवारण तो होता ही है, साथ ही यह पूजन करने या करवाने वाले के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यजमान के सारे रुके हुए काम शीघ्र ही बनने लगते हैं। धार्मिक मान्यताओं की माने तो जो लोग इस दिन विधि विधान से नाग देवता की पूजा करते हैं उन्हें भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही उनकी पूजा से मनुष्य और उनके परिवार को सांपों का भय भी नहीं रहता। इस दिन नाग देवता की पूजा के साथ साथ लोग शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी व्रत रखते हैं। इसके अलावा काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी का दिन सबसे उत्तम है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सर्प धनदायक होते हैं, इसलिए सर्प को मारना नहीं चाहिए बल्कि उनकी पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि जहाँ सांप पूंछ पटक कर चले जाते हैं वहाँ धन की कोई कमी नहीं होती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान श्री नारायण के संकल्प के माध्यम से विकसित हुआ है। इस प्रकार यह किसी भी पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो नाग थे वासुकी नाग, वासुकी नाग ने जब समुद्र मंथन हुआ था, देवता और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था तो ये वासुकी नाग से ही वहाँ रस्सी बनाई गई थी। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत के लिए रस्सी चाहिए थी। रस्सी जो है वासुकी नाग से बनाई गई थी। और शेषनाग भगवान विष्णु के सैया हैं और वासुकी नाग से जो है रस्सी बनाई गई थी, इसलिए भी इसका महत्व है। क्योंकि नागों ने हमेशा देवताओं की रक्षा की, देवताओं की सहायता के लिए नाग आगे आए हैं और इसलिए नाग पंचमी का महत्व है। और सभी लोगों को हो सके तो नाग पंचमी की पूजा करनी चाहिए, नहीं हो सके कोई बात नहीं। नाग पंचमी नाग पंचमी की अमर कथा सुन लो, उससे भी कल्याण हो जाएगा। वो भी नहीं होता तो भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, नाग देवता को प्रणाम कर लो, शंकर भगवान को प्रणाम करो,
तब भी नाग पंचमी की पूजा हो जाएगी। अगर कुछ भी नहीं होता है तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम राम करो। शिव जी के मंदिर में जाओ, जहाँ भी जाते हो राम नाम का उच्चारण करो। राम नाम बोलने से, राम नाम कहने से, राम नाम सुनने से, राम नाम लिखने से और राम राम देखने से सारे कल्याण, सारे फल, सारे कल्याणों की जननी है राम नाम। राम नाम कह दिया, राम नाम कर दिया, राम नाम कह रहे हो, राम नाम जप रहे हो तो शिव जी भी खुश हो जाते हैं। राम राम मुँह से निकल रहा है तो हनुमान जी भी खुश हो जाते हैं। राम राम तुम्हारे जीवा में चल रहा है तो दुर्गा मैया भी खुश हो जाती है। राम नाम चल रहा तो सारे ग्रह विपरीत हैं वो भी अनुकूल हो जाते हैं। नाग देवता, सारे देवता जितने भी भूमंडल में, सूर्य देवता, अग्नि देवता, पवन देवता, सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। राम नाम जीवा से उच्चारण होने मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद मग्न हो जाता है और सब आशीर्वाद देने लग जाते हैं और राम जी की परम भक्ति प्रदान करते हैं। सब अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्त हमेशा राम राम का जाप करने लग जाता है, मुँह जीवा से राम राम कहने लग जाता है। राम राम, राम मीन्स आनंद, राम आनंद है, इसलिए राम बोलने से आनंद झलकता है। राम जैसे बोलोगे इस पूरे ब्रह्मांड को आनंद मिलता है, धरती मैया को आनंद मिलता है। जहाँ पर राम राम करे वहाँ के आकाश को आनंद मिलता है, वहाँ के पवन को आनंद मिलता है, वहाँ की नदियाँ नाचने लग जाती है, पवन झूमने लग जाते हैं। सारे लोगों को, चर अचर सभी प्राणियों को राम नाम बोलने से आनंद मिलता है, क्योंकि राम आनंद का विषय है। राम आनंद है। किसको आनंद चाहिए? चींटी से लेकर ब्रह्मा तक हर किसी को आनंद चाहिए। इसलिए हर कोई राम को चाहता है, जाने अनजाने हर कोई राम का नाम लेता है। जो राम का है वो सबका है, जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। राम के हो तो शिव जी के भी हो, ब्रह्मा के भी हो, विष्णु के भी हो, हनुमान जी के भी हो, दुर्गा मैया, सारे देवी देवता आपके अनुकूल है। राम से विपरीत हो तो सब आपके प्रतिकूल हो जाएंगे। आप कुछ भी कर लो, कहीं भी जाओ, आपको कहीं जगह नहीं है। इसलिए कलयुग में केवल राम का नाम आधार है, उसके अलावा कुछ बन भी नहीं पड़ता है, कुछ कर भी नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, या है ही नहीं कुछ, क्या करोगे? कोई चीज़ शुद्ध मिलेगी नहीं। पूजा करोगे तो सामग्री आपको सही नहीं मिलेगी, हवन करोगे सामग्री सही नहीं मिलेगी, तपस्या कर नहीं सकता, उतनी उम्र नहीं है। योगा लोग, ध्यान कोई कर नहीं सकता है, एक आसन में 4 घंटा नहीं बैठ सकता, ध्यान तो दूर की बात है। मन किसी के निर्मल है नहीं। इसलिए बस सरल और सुगम साधन है राम। राम राम जपो, बस अपना कल्याण करो, अपना भी, अपने परिवार का भी, अपने देश का, अपने पूरे विश्व का, संपूर्ण विश्व का कल्याण चाहिए। संपूर्ण विश्व का कल्याण करना है तो राम राम का आसरा लो। राम भी राम के सहार आश्रय है, राम भी राम के आश्रय। राम बोलने से राम भी प्रकट हो जाते हैं। राम को प्रसन्न करने वाला भी राम ही है। राम शब्द, र आ मा, र से ब्रह्मा, आ से विष्णु, मा से महेश। ब्रह्मा भी राम है, विष्णु भी राम है और शंकर भी राम है। इसलिए राम राम जपो, राम 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 राम। धन्य है, नाग देवता को मेरा बारंबार प्रणाम है। नाग देवता के कारण, नाग देवता के कारण मेरा राम कहना आज बन पड़ रहा है। नाग देवता की वजह से आज मैं राम की कथा कहने लग गया हूँ। सारे देवी देवताओं का जब आशीर्वाद होता है, इष्ट देव, कुल देव, ग्राम देव, जितने भी देवी देवता, सारे देवी देवताओं का जब आशीर्वाद होता है, जब इनकी कृपा होती है, तब राम नाम मुँह से निकलता है। सब देवताओं का जब आशीर्वाद होता है, सब देवी देवताओं का, तब राम नाम मुँह से निकलता है, नहीं तो राम नाम मुँह से ऐसे नहीं निकलता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते हैं कि मेरे मुँह से राम निकले, हजारों साल प्रतीक्षा करते हैं प्रभु की। इसलिए राम महामंत्र है, राम महामंत्र है। राम से ही सब कुछ निकला है। राम रमेति रमेति, राम सब में रमे है, ब्रह्मा में, विष्णु में,
दुर्गा में, जगदम्बा में, सृष्टि के कण कण में, अणु अणु में राम है। राम के बिना किसी की कल्पना कर ही नहीं सकता कोई। राम रमे है, जो सब में रमा है वह राम है। जो सबको आकर्षित करता है वह कृष्ण है। जो सबका कल्याण करते हैं वह शिव है। और शिव के बिना कोई राम तक पहुंच नहीं सकता है। शिव परम गुरु है। इस सृष्टि के गुरु है भगवान शंकर, अनादि गुरु है। गुरु परंपरा प्रभु शंकर भगवान से चली है। शंकर गुरु रूपड़ी है, गुरु रूपड़ी है। बिना शंकर की कृपा से राम तक नहीं पहुंच सकते हो। शंकर की कृपा होती है, भोले बाबा की कृपा होती है, तब राम जी तक पहुंच पाते हैं। राम जी तक पहुंच पाए, राम नाम मुँह से निकल रहा है तो आपके परम पुण्य आज जागृत हुए हैं, इसलिए राम नाम निकले। करोड़ों जन्मों के फल एक साथ जब आ जाते हैं, करोड़ों जन्मों के फल, करोड़ों जन्मों के जो पुण्य कर्म होते हैं वो जब एक साथ प्रकट होते हैं तब राम मुँह से निकलता है, राम जीवा से निकलता है। और राम जीवा से निकलता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड आनंदित हो जाता है। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।